आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राइट नाउ यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद एम ए शाहिद। मेरे इस चैनल का एक अहम तरीन हिस्सा एम ए शाहिद ऑनलाइन कॉलेज है, जिसका बुनियादी मिशन जो है वो क्लास 1 to 12 तक बच्चों तक तालीम पहुंचाना है, बच्चों को तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाना है। मैं ज़ाती तौर पर 9th और 10th की इंग्लिश और मैथमेटिक्स जो है वो फौरी तौर पर इस चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। इस वक्त मैं मैथमेटिक्स के 9th के स्टूडेंट से मुखातब हूँ, 9th के स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के, और हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.3 और इससे पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन 6 तक मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 7 और 8 करेंगे और इससे ये एक्सरसाइज हमारी जो है ये मुकम्मल हो जाएगी। जी, बुक अपनी सामने खोल लें और क्वेश्चन 7 खोल लें। बुक अपने पास ज़रूर रखा करें और बुक के साथ जो है रफ रजिस्टर ज़रूर रखें और लिखने का कोई सामान ज़रूर साथ होना चाहिए। पेन है, पेंसिल है, बॉल पेन है, वट एवर यू प्रीफर। तो एक्सरसाइज 1.3 खोल ली और क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गया। और क्वेश्चन नंबर 7 में वो आपको एक रिलेशन देता है और रिलेशन देकर कहता है कि ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। एग्जैक्ट क्वेश्चन यूँ है, इफ़ 2 into this one plus 3 into this one is equal to this one, then find A and B। मैंने क्वेश्चन को पढ़कर आपके सामने इस शक्ल में लिख दिया, ज़रा गौर से देखिए कि ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और जो गिवन रिलेशन है वो यूँ है, 2 into this matrix plus 3 into this matrix is equal to this one। ये उसने आपको दिया हुआ है और कहता है कि ए और बी की वैल्यूज इसमें से बताएं। इनफैक्ट ये दो मैट्रिसेस हैं, एक मैट्रिक्स 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरा 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर दोनों आपस में दरमियान में फंडामेंटल ऑपरेशन है एडिशन का, वो दोनों ऐड हो रहे हैं। और दूसरी तरफ साइन ऑफ इक्वालिटी के बाद राइट हैंड साइड पर एक मैट्रिक्स है। तो कहता है कि दिस वन प्लस दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। हम करेंगे क्या कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए उसको भी सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। राइट साइड पर एक मैट्रिक्स है और लेफ्ट साइड पर एक एक्सपेंडेड एक्सप्रेशन है। हम उस एक्सपेंडेड एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके उसको सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज इन फैक्ट द स्ट्रेटेजी इन आवर माइंड। जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है फौरी तौर पर आपके दिमाग में एक माइंड मैप बनना चाहिए, एक माइंड मैप बनना चाहिए कि आपने कौन सा रूट अडॉप्ट करना है कि अल्टीमेटली यू विल रीच टू द एंड। तो फर्स्ट डेस्टिनेशन में आपको क्या बता रहा हूं कि जिस तरह राइट साइड पर एक मैट्रिक्स है, हम लेफ्ट साइड को सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। पहली हमारी ये डेस्टिनेशन है। आइए पहले हम इस डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, फिर वहां से मैं आपको बताऊंगा कि अब अगली डेस्टिनेशन है क्या और वहां पर हमने जाना कैसे है। तो पहले डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं। 2 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 जो है एक नंबर है और ये एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स रोज और कॉलम की शक्ल में लिखे हुए हैं। और हम इस वक्त तक किसी नंबर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं। जब किसी नंबर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना हो तो देन व्हाट हैपेंस, वो नंबर जो है वो अंदर सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, वो नंबर अंदर सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 बन जाएगा, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा 8 बन जाएगा, 2 -3 से मल्टीप्लाई होगा -6 हो जाएगा, और 2a से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2a हो जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। हमने 2 को क्या किया, इन चारों के साथ किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दिया। आई थिंक यू हैव गॉट इट। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन
एंड माइट भी मैं कभी कभी आपके कमेंट्स भी ज़रूर पढूं और जहां आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं वो मैं बात आपको बताऊं। जब भी आपको कोई क्वेश्चन का प्रॉब्लम आता है कि आप फलां क्वेश्चन किधर रह गया, कहाँ रह गया, तो काइंडली थोड़ा सा सर्च करें। मैं बड़े एक ऑर्डर के साथ खुद भी ज़िंदगी में चलने का कायल हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ। वीडियोस बिल्कुल प्रॉपर उनके जो फ्रंट पर चीज़ें लगी होती हैं उनको पढ़ें, वहाँ से आपको तरतीब मिलती जाएगी। और डिस्प्ले पर लगाया हुआ है कि एक्सरसाइज सो एंड सो, क्वेश्चन सो एंड सो। कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलता तो वो होंगी ऑर्डर में और उस क्वेश्चन को ढूंढेंगे, ये क्वेश्चन कहाँ से मुझे किस वीडियो से मिलेगा, तो इंशाल्लाह वो क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इस क्वेश्चन की तरफ आए। अब हम 3 को इससे आगे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, 3 b से मल्टीप्लाई होगा 3b हो जाएगा। क्योंकि ये 3b इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता 3 के b के साथ, जिस तरह 3 8 के साथ एक सिंगल नंबर बना देता है, 3 -4 के साथ 12 बना देता है। तो ये b जो है ये इसकी वैल्यू अननोन है, ये अलजबरा आ जाता है जिसके अंदर एक वेरिएबल आ जाता है और वेरिएबल जो है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें मालूम नहीं होती, वो एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाता है। उस एक्स वाई जेड के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो तो वो उसकी लेफ्ट साइड पर उसका कोएफिशिएंट बना दिया जाता है। तो मैंने यहाँ क्या किया, इस 3 को 3b लिख दिया। 3 8 से मल्टीप्लाई हो सकता है 24 और 3 और -4 मल्टीप्लाई होगा तो मैंने माइनस लिखा। क्यों लिखा? जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हूं, दोनों के साइन सेम हो, दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, आंसर पॉजिटिव। और अगर पहला प्लस हो दूसरा माइनस, पहला माइनस दूसरा प्लस, दोनों सेम साइन के साथ ना हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, वट एवर बी द ऑर्डर, इधर वाला या इधर वाला, आंसर हमेशा नेगेटिव होता है। दो नंबर एक जैसे साइन के साथ मल्टीप्लाई जब होते हैं, दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव। एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने जो 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये -12 हो गया। ठीक, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया और साइन ऑफ इक्वलिटी दरमियान में एज इट इज हुआ। हमने पहला स्टेप अभी किया, ये मैट्रिक्स एज इट इज लिखा, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको 2 को अंदर किया। अब ये दो मैट्रिक्स हैं, इन्होंने ऐड होना है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, शुरू में जब हमने बात शुरू की तो एक पहले उसने क्वेश्चन ही हमसे ये किया कि ये कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है या नहीं है। तो दो मैट्रिक्स जब उनका ऑर्डर सेम होता है वो ऐड हो सकती है। फिर हमने मैट्रिक्स की एडिशन भी सीखी कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। जी, ऑर्डर इनके सेम है, ये ऐड होंगे इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। विच एलिमेंट्स? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। और जब भी कोई लफ्ज सुनते हैं उसको सुने से ही उसके स्पेलिंग ठीक करें। और अगर आप एक स्टेप और जाते हो, उसको अपने कलम से गुजारो, कलम से गुजारो, उसको लिख डालो। जब लिखोगे तो वो पूरे सिस्टम से गुजरेगा और जो चीज़ आपके कलम से निकल गई बस वो पक्की बैठ जाएगी। तो कॉरेस्पॉन्डिंग 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 ये रेलेवेंट, ये क्या हो जाएगा कि दिस 4 इसका कॉरेस्पॉन्डिंग 3 है, 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 2a -12। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो गए। क्लियर? और इक्वलिटी का साइन डालकर ये एज इट इज। जी, अब इन दोनों को, ये दो और ये दो, ये आपस में फर्दर ऐड नहीं हो सकते। एडिशन के लिए दो नंबर्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट उस वक्त होंगे और अगर वो अलजेब्राइक फिगर्स हो जाए तो जब वो होमोजीनियस होते हैं, यानी वेरिएबल दोनों में एक जैसा एग्जिस्ट करता हो विद सेम पावर, तो फिर उनके कोएफिशिएंट्स आपस में ऑपरेट करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो वो हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। जो डिफरेंट जीनियस के होते हैं वो आपस में ऐड नहीं होते, होमोजीनियस ऐड होते हैं। 8 और 3b, 2a और 12, ये दोनों एक जेनस के नहीं है।
हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस होते तो ऐड होना था, ये होमोजीनियस है, 4 और 3 7 बन जाएगा, ये -6 और 24 होमोजीनियस है, 18 बन गया, लेकिन ये दोनों होमोजीनियस नहीं है. It is therefore I am writing them as it is. There will be no change. 8 plus 3b and 2a minus 12 equal to this one. अब यहां पर पहुंचकर ये हमारी पहली डेस्टिनेशन थी जहां पर हम पहुंच गए. दोनों तरफ एक एक मैट्रिक्स है और दरमियान में साइन ऑफ इक्वलिटी है, यानी कहता है दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. और हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है शुरू में कहीं, इक्वल मैट्रिसेस डेफिनेशन है कि दो मैट्रिक्स या दो से ज्यादा मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होते हैं. किन दो मैट्रिसेस को हम आपस में इक्वल कह सकते हैं? टू मैट्रिसेस आर इक्वल व्हेन देयर ऑर्डर इज सेम एंड देयर ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम. आर यू गेटिंग? सो if he says this matrix is equal to this one, this implies that हम क्या नतीजा निकाल लेंगे, क्या कंक्लूड करेंगे कि ये 8 plus 3b जो है इसका ये एलिमेंट 10 की इक्वल है और इसका ये एलिमेंट जो है वो 1 की इक्वल है. एक इसके इक्वल हो गया, एक इसके इक्वल हो गया. ये दोनों रिलेशन, ये दोनों इक्वेशंस हमने यहां से ड्राइव कर ली हैं. और ये क्यों ले ली हैं? इन्हीं दोनों के अंदर इन फैक्ट वो हमारी चीज पड़ी है जो फाइंड आउट हमने करनी है. ए और बी इनके अंदर पड़ा है, इनके साथ हमें कोई ताल्लुक नहीं है. 7 7 है, 18 18 है, उससे हमें ताल्लुक नहीं है. दिस नंबर इज इक्वल टू दिस वन, दिस नंबर इज इक्वल टू दिस वन इंप्लाइज दैट. ये लिखकर, ये लिखा क्यों है? क्योंकि बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल टू ईच अदर. जब ये दो रिलेशन आ गए हैं तो अब now you can write 3b is equal to 10 minus 8 and 3b is equal to 2. 10 minus 8 2 and what will happen? अब आपने 3 को खत्म करना है. 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर दे. You will get b is equal to 2 over 3. And similarly you can solve it for a. 2a will be equal to 1 plus 12. 12 को उधर ले जाओ, शिफ्ट कर दो, 12 प्लस हो जाएगा, ये 13 बन जाएगा. 2a is equal to 13 and now you have to eliminate this 2 and 2 will be divided by other side. So it will be shifted there in the denominator. 13 over 2. a is equal to 13 over 2. तो a की वैल्यू 13 over 2, b की वैल्यू ये 10. ये कंक्लूसिव वर्ड मैंने लिख दिया, कंक्लूड कर दिया कि a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है और यही चीज आपने फाइंड आउट करनी थी. सो दिस इज योर आंसर. क्लियर? इफ यू हैव गॉट इट, इफ यू थिंक यू अंडरस्टैंड इट, for God's sake, do solve it right now with your own pen. हल करें, खुद हल करें. और इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये होते बड़े सिंपल हैं लेकिन टिपिकल होते हैं. सच क्वेश्चंस में भी देयर इन द पेपर, एग्जाम में आ सकते हैं ये. तो प्रैक्टिस करें, सीखें बातें. ठीक है जी. आगे 8th क्वेश्चन है. 8th क्वेश्चन में ए बी दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, मैंने लिख दिए हैं. ए इज इक्वल टू दिस वन, बी इज इक्वल टू दिस वन. पहले भी कई दफा बता चुका हूँ, अब फिर बता रहा हूँ कि दो मैट्रिक्स कभी भी एक लाइन में नहीं लिखने. हर मैट्रिक्स जो है डाउनवर्ड, इसको कहते हैं डाटा लिखना. डाटा जब भी आप लिखते हैं एक लाइन में सिर्फ एक डाटा दे. A is equal to this, B is equal to this one, C is equal to this one, D is equal to this one. आगे जो पार्ट करना है उसका पार्ट का नंबर दे, वो लिख डाले. और किसी वजह से रह जाता है और किसी वजह से एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है और फिर बोर्ड से हमें हदायत आती है कि जिस बच्चे ने क्वेश्चन लिख दिया और अटेम्प्ट करने की कोशिश की उसको नंबर दे दे. तो लिखा करे, क्वेश्चन लिख दिया करे और फिर अगर सॉल्व कर दिए तो बड़ी अच्छी बात है. सॉल्व करना सीखे. ठीक है? हर वक्त जो है ना इधर उधर के ईले बहाने जो हैं उन पर हर वक्त नहीं रहना चाहिए. अल्लाह ताला एवरी डे इज नॉट संडे. रोज़ाना संडे नहीं होता, रोज़ाना छुट्टी नहीं होती, रोज़ाना मौजा नहीं होती. काम करना सीखे, काम करे. और काम करने वाले बंदे को फिर अल्लाह ताला कभी कभी सहूलत भी दे देते हैं, आसानी भी दे देते हैं और ज़रूर देते हैं. काम करे, काम करके सीखे चीजें, खुद ओरिजिनली जेन्युइन अपनी चीजें बनाएं.
तो देन यू विल एंजॉय योर लाइफ, अदरवाइज यू विल रिमेन डिपेंडेंट अक्रॉस योर लाइफ। समझ रही मेरी बात? मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इस वक्त आई हैव गिवन यू द बिग फिलोसफी ऑफ लाइफ। अपना काम खुद करे, और नहीं आता फिर सीखे। सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट। ओके, ये बात आप सीख रहे थे कि ये ए और बी उसने दिया और आपसे उसने 6 बातें पूछी हैं। कहता है वेरीफाई दैट। वेरीफाई आपने क्या करना, रिलेशन दिए हुए हैं और मैं एक रिलेशन इसमें से ले रहा हूँ, और रिलेशन को वो कहता है 2 बातें आपने प्रूव करनी है, या वो सिमेट्रिक है या वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, खुद आपको समझ आ जाएगी। एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा तो आपको, अगर आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, कोई भी एक मैट्रिक्स है ऐसे, आप इसका ट्रांसपोज लेते हो, जाहिर है इसका भी फिर ट्रांसपोज ले लोगे, इसकी रोज जो है वो इधर कॉलम बन जाएंगी। जब आप ट्रांसपोज लेते हो, ये जो मैट्रिक्स नया बनता है, अगर ये वाला मैट्रिक्स ये पहले वाला ही बन जाए, if you get the transpose of a given matrix and you get the same answer in original form, then that given matrix is known as symmetric matrix. एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले तो ट्रांसपोज लेने से कोई चेंज ना आए, पहले वाला ही मैट्रिक्स आ जाए, तो देन द गिवन मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब आपसे कोई पूछे कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू, आप उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें। अगर इक्वल टू ओरिजिनल आ गया तो आपने कहना ये सिमेट्रिक है। अगर ओरिजिनल के इक्वल ना आया तो फिर यूं आ सकता है, वो इक्वल टू माइनस ए आ सकता है। इक्वल टू माइनस ए आएगा तो देन यू विल से इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैं स्क्यू सिमेट्रिक वाला करने लगा हूं। ये उसने एक रिलेशन दिया हुआ है a माइनस ए टी। अब b की यहां जरूरत नहीं पड़ेगी, कहते हैं इसको वेरीफाई करो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। हम क्या करेंगे, a माइनस ए टी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, आंसर का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। और अगर वो आंसर का ट्रांसपोज उसके इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक है, और अगर माइनस उसकी आ गया इक्वल माइनस ऑफ दैट वन, तो फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, ये ए की वैल्यू पुट कर दी, माइनस लिखा, फिर ए की वैल्यू ऊपर ट्रांसपोज और होल के ऊपर ट्रांसपोज। ये क्यों लिखा, ये चेक करने के लिए कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इस सारे का फिर ट्रांसपोज लेना है। ये मैंने वैल्यू एज इट इज लगाई, माइनस एज इट इज लगाया, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें। ये जो है 1 2, ये डाउनवर्ड आ जाएगा ऐसे, 1 2 और 0 1 हो जाएगा। रोज इनटू कॉलम्स, रोज को किस में कन्वर्ट कर देना है, कॉलम में। तो रो पहली, पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, और ये ऊपर वाला ट्रांसपोज एज इट इज, इसको होल ट्रांसपोज, ये WHOLE, होल, होल मुकम्मल, पूरा सारे का ट्रांसपोज। क्लियर जी। अब इसमें से इसको माइनस कर लेना है। माइनस और एडिशन करते हुए अभी भी पीछे बात मैंने बताई आपको कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सब्ट्रैक्टेड। जी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। इस 1 में से ये 1 माइनस, 2 में से ये 0 माइनस, और ये मैं लिख रहा हूं 0 में से 2 माइनस, फिर इस 1 में से ये 1 माइनस, ये मैंने लिख दिया। अगले स्टेप में ऊपर ट्रांसपोज डाल दिया, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, 0 माइनस 2 हो जाएगा, और ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ऊपर ट्रांस। ये वो मैट्रिक्स है जो इससे आता है। ये वाली जो चीज है इसका आंसर असल में ये आता है। अब ये जो ऊपर मैंने ट्रांसपोज अपने पास से लगाया, ये वो रह गया चेक करने के लिए कि वेदर इट इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, अगर इक्वल टू यही आ गया तो सिमेट्रिक, और अगर इसके माइनस के इक्वल आ गया तो देन इट विल बी सेड एज स्क्यू सिमेट्रिक। जी आगे चले, इसका ट्रांसपोज ये बन गया, ये 0 2 डाउनवर्ड लिख दिया, ये यूं था, मैंने क्या किया डाउनवर्ड लिख दिया ऐसे, फिर ये -2 0, ये मैंने डाउनवर्ड लिख दिया।
अब ये उसके इक्वल तो नहीं, उसकी गड़बड़ हो गया। माइनस सब में से कॉमन नहीं है, माइनस बाहर लगाने से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। जीरो जो है इट इज नेदर पॉजिटिव नो नेगेटिव, जीरो इज जीरो। ऊपर नीचे ऐसे जाए ना टेम्परेचर, पॉजिटिव होता जाता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और जैकबाबाद का टेम्परेचर है डाउनवर्ल्ड होता जाए इस्लामाबाद का, अमेरिका, फिर वो एक टेम्परेचर नेगेटिव स्कर्दू गिलगित की तरफ माइनस टेम्परेचर। जीरो जो है इट इज नीदर पॉजिटिव नो नेगेटिव, ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, जीरो जीरो है। मेक योर माइंड क्लियर अबाउट द जीरो। जो इंटीजर्स है ये इसकी वो पोजीशन है जिसके एक तरफ अपवर्ड पॉजिटिव नंबर और इसके डाउनवर्ड नेगेटिव नंबर, और ये जो है उसकी नॉर्मल पोजीशन जीरो। जी, तो ये माइनस बाहर लिया तो जीरो जीरो दोनों एज इट इज, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा, और ये वाला वही मैट्रिक्स है जो इधर था। ये अंदर से गौर से देखिए, 0 2 -2, यानी इस मैट्रिक्स का माइनस आ गया है। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से इक्वल टू यही नहीं आया, इसका माइनस आया। मैंने कहा अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें उसके इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक, और अगर उसके माइनस के इक्वल आ जाए तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस वन, thus a minus at is skew symmetric। Are you clear? रिमेनिंग पार्ट भी इसी तरह के हैं, सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक। आपने उस रिलेशन को सॉल्व करना है, एंड पर जाकर जो आंसर आ जाएगा उसका ट्रांसपोज लेना है इक्वल टू, अगर वो ट्रांसपोज लेने से वही आंसर आ जाता है तो वो सिमेट्रिक है, और अगर उसके माइनस के इक्वल आएगा तो देन योर आंसर विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। आई थिंक यू हैव गॉट। और नहीं भी सीखा तो बार बार रिमाइंड करें। और ये अल्लाह ताला ने आपको एक बड़ी नेमत दे दी है कि अब अगर आपके पास मशीन मौजूद है, और ये मशीन मौजूद होनी चाहिए, यानी आपका टेबल टॉप, आपका लैपटॉप, इवन आपका सेल, तीनों मशीनों में से कोई भी एक मशीन है, टेबल टॉप सबसे सस्ती मशीन है, अगर ये मशीन मौजूद है तो मेरा और आपका रब्ता आपस में हो सकता है। मेरे पाकिस्तान के तमाम वालिदैन से इस वक्त गुजारिश है, और तमाम मुखय्यर हजरात से गुजारिश है कि वो स्टूडेंट, वो तालिब इल्म जो इस वक्त घरों में बैठे हुए हैं और उनके पास इन तीनों में से एक मशीन नहीं है, ये मशीनें डोनेट करें। ये एजुकेशन की बहुत बड़ी खिदमत है। और जिनके पास ये मशीनें आ जाती हैं वो इन मशीनों को एकेडमिक पर्पस के लिए यूज करें, तो ये एक बहुत बड़ी कैंपेन बन जाएगी। और मेरा पूरा यकीन है कि पूरे मुल्क के सारे बाशऊर तालीम याफ्ता